सबको आज यहाँ एक बहुत जरूरी सच सुनाने के लिए बुलाया गया है। जंगल में जो काला साया दिखाई दे रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। मैं कछुआ ऋषि से मिलकर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचा हूँ। अब समय आ गया है कि पूरा जंगल बिना डर के सच्चाई जाने। ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे का हर कदम हमारी किस्मत तय करेगा। महाराज, हम सब पूरी गंभीरता से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। जंगल में फैला डर अब हर दिल में घर कर चुका है। अगर कारण साफ हो जाए तो शायद भरोसा लौट सके। हम बिना टोके आपकी पूरी बात समझना चाहते हैं। कृपया सच्चाई स्पष्ट शब्दों में बताइए। यह साया हर किसी की नींद और हिम्मत दोनों छीन रहा है। छोटे जानवर तो मैदान में आने से भी डरने लगे हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि यह आखिर क्यों हो रहा है। अगर गलती हमारी है तो हमें स्वीकार करने में देर नहीं होगी। आप जो कहेंगे हम उसी के अनुसार चलेंगे। पूरा जंगल एक उत्तर का इंतजार कर रहा है। अनदेखा खतरा सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। आपने जो पता लगाया है वही हमारी राह तय करेगा। हम सब यहाँ सच सुनने और मानने आए हैं। कृपया कारण और समाधान दोनों बताइए। डर की वजह से झुंड बिखरते जा रहे हैं और भरोसा टूट रहा है। अगर जड़ समझ आ जाए तो शायद यह सन्नाटा टूट सके। हम किसी भ्रम में नहीं रहना चाहते। साफ और कठोर सच भी हमें स्वीकार है, बस हमें सही दिशा दिखाइए। जंगल की सुरक्षा अब आपके निर्णय पर टिकी हुई है। हर कोई अपने पैरों के नीचे देखने की आदत से थक चुका है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह साया क्यों चुनकर मार रहा है। अगर कोई अदृश्य कारण है तो उसे सामने लाना जरूरी है। हम सब आपके शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं। शिकार और बीमारी के नियम मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यह घटना किसी भी सामान्य नियम में फिट नहीं बैठती। इसलिए आपका पता लगाया हुआ सच बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब बिना बहस के आपकी बात मानने को तैयार हैं। कृपया पूरी कहानी अभी यहीं स्पष्ट कर दीजिए। कछुआ ऋषि की साधना में एक पुराना दर्द सामने आया। सालों पहले एक घायल हाथी अकेला तड़पता हुआ पड़ा रहा। उसकी प्यास और भूख में किसी ने सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया। अंतिम क्षणों में उसने दुख और क्रोध में जंगल को श्राप दिया। वही श्राप आज काले साए बनकर निर्दोष जानवरों की जान ले रहा है। अगर यह श्राप उसी पीड़ा से जन्मा है तो गलती हमारी सामूहिक है। किसी भी प्राणी को अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय होता है। अब डर से ज्यादा शर्म और पछतावा महसूस हो रहा है। हम इस भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर क्षमा ही एकमात्र रास्ता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब मिलकर अपनी लापरवाही स्वीकार करेंगे। आगे से किसी को संकट में अकेला नहीं छोड़ने का वचन देंगे। बस हमें सही तरीके से उसे पुकारना सिखा दीजिए। हम दिल से यह गलती सुधारना चाहते हैं। एक साथ खड़े होकर सच्चा पश्चाताप ही विश्वास वापस ला सकता है। डर के बजाय विनम्रता से झुकना अब जरूरी हो गया है। हम सब आपके संकेत पर प्रार्थना के लिए तैयार हैं। जंगल की रक्षा के लिए यह कदम उठाना ही होगा। कृपया हमें वह क्षण शुरू करने का आदेश दीजिए। सब अपने सिर झुकाकर शांत मन से उस हाथी को याद करो। डर या दिखावे के बिना सच्चे दिल से उसे पुकारो। हम सब मिलकर उसकी आत्मा से क्षमा याचना करेंगे। वचन दो कि आगे से कोई भी प्राणी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब मेरे साथ मिलकर उस हाथी की आत्मा को यहाँ आमंत्रित करो। बरगद के नीचे झुके सिरों के बीच हवा अचानक और ठंडी हो गई। जंगल की सामूहिक चुप्पी में पश्चाताप की भारी धड़कन सुनाई देने लगी। अदृश्य उपस्थिति का एहसास बढ़ा, जैसे कोई पुरानी आत्मा पुकार सुन रही हो। तुम सबकी पुकार ने मेरी बेचैन आत्मा को यहाँ खींच लिया है। मैं वही हाथी हूँ जिसे इस जंगल ने तड़पते हुए अकेला छोड़ दिया था। मेरी अंतिम सांस प्यास और भूख की जलन में टूटी थी। उस दर्द ने मेरे भीतर भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था। बताओ, अब मुझे याद करने की वजह क्या है? हम सब तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए खड़े हैं। हमारी लापरवाही ने तुम्हें असहनीय पीड़ा में छोड़ दिया था। उस समय हम मदद करने का साहस और जिम्मेदारी नहीं दिखा पाए। अब निर्दोष जानवरों की मौत ने हमें सच का आईना दिखाया है। हम सच्चे मन से तुमसे क्षमा मांगने आए हैं। जब मैं घायल होकर जमीन पर गिरा था, कई कदम पास से गुजरे। मेरी कराह सुनकर भी किसी ने रुककर पानी नहीं दिया। दिन बीते और रातें गुजरी, पर कोई साथ देने नहीं आया। अकेलेपन ने मेरे दर्द को और गहरा कर दिया था। उसी टूटे विश्वास में मैंने श्राप देकर आंखें बंद की। तुम्हारी पीड़ा सुनकर हमारे भीतर गहरी शर्म उठ रही है। हमने डर और स्वार्थ के कारण मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया।
यह भूल पूरे जंगल के नाम पर एक काला धब्बा बन गई। आज हम बिना किसी बहाने के अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। कृपया हमारे सच्चे पश्चाताप को महसूस करने की कोशिश करो। श्राप मेरे क्रोध से निकला, पर जड़ में टूटा हुआ भरोसा था। मैं चाहता था कि जंगल वही खालीपन महसूस करे जो मैंने सहा। काला साया उसी अधूरे दर्द की छाया बनकर फैला। हर मौत मेरे भीतर के घाव को और जगाती रही। मैं भी इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूँ। हम स्वीकार करते हैं कि हमने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ा। अब हर दिल में उस गलती का बोझ भारी पत्थर जैसा है। हम सब मिलकर वचन देते हैं कि आगे से कोई अकेला नहीं रहेगा। जिसे भी संकट होगा, पूरा जंगल उसके साथ खड़ा होगा। कृपया हमें सुधारने का एक मौका दे दो। जंगल की ताकत हमेशा एकता और सहारे से बनी रहती है। हमने वही नियम तोड़कर सबसे बड़ा अन्याय किया था। अब हम उस नियम को फिर से सबसे ऊपर रखेंगे। घायल या कमजोर को देखना हमारा पहला कर्तव्य होगा। तुम्हारी क्षमा ही इस डर को खत्म कर सकती है। डर ने हमें पहले भी पीछे हटाया और वही गलती दोहराई। अब हम डर से नहीं, जिम्मेदारी से फैसले लेंगे। हम सब तुम्हारे सामने सच्चे मन से झुक रहे हैं। जंगल की हर जान की कीमत अब बराबर मानी जाएगी। कृपया इस श्राप की जंजीर खोल दो। मैं वचन देता हूँ कि किसी की कराह अनसुनी नहीं होने दूंगा। रात की पहरेदारी अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, सहायता के लिए भी होगी। हम मिलकर ऐसे संकेत बनाएंगे कि मदद तुरंत पहुंच सके। तुम्हारी पीड़ा हमारी सीख बन चुकी है। कृपया हमें एक और अवसर प्रदान करो। ताकत का असली अर्थ कमजोर की रक्षा करना होता है। हमने उस अर्थ को भूलकर तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब यह नियम पूरे जंगल में सख्ती से निभाया जाएगा। कोई भी प्राणी दर्द में दिखे तो सब पहले मदद करेंगे। तुम्हारी क्षमा से ही संतुलन वापस आ सकेगा। मैं राजा होकर भी उस दिन अपना कर्तव्य निभा नहीं पाया। आज पूरे जंगल की ओर से जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारी स्मृति में सहायता का नियम बनाएंगे। किसी भी पीड़ित को अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। कृपया अपने श्राप को वापस लेकर हमें सुधारने का अवसर दो। तुम्हारे शब्दों में अब सच्चा पश्चाताप साफ सुनाई दे रहा है। टूटा हुआ भरोसा धीरे धीरे फिर जुड़ता महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि निर्दोष और जाने इस दर्द की कीमत चुकाए। यदि तुम अपने वचन पर अडिग रहे तो जंगल बदल सकता है। मैं अपने भीतर के क्रोध को अब छोड़ने को तैयार हूँ। मैं इस क्षण से अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूँ। काला साया अब किसी भी प्राणी का पीछा नहीं करेगा। जो आत्माएं डर में बंधी थी, उन्हें भी शांति मिलेगी। मेरी पीड़ा आज तुम्हारे पश्चाताप से हल्की हो गई है। तुम सबको मैं क्षमा करके आगे बढ़ रहा हूँ। हम तुम्हारे विश्वास को कभी फिर टूटने नहीं देंगे। जंगल में सहायता और साथ सबसे पहला नियम रहेगा। हर संकट में हम एक दूसरे के पास तुरंत पहुँचेंगे। तुम्हारी स्मृति हमें हमेशा जिम्मेदारी याद दिलाएगी। हम तुम्हें सम्मान के साथ विदा देते हैं। अब मेरा बोझ हल्का हो चुका है और मन शांत हो गया है। तुम्हारे वचनों ने मेरे अधूरे दर्द को विश्राम दिया है। इस जंगल को अब डर नहीं, सहारे की छाया ढकेगी। अपनी एकता को कभी कमजोर मत पड़ने देना। मैं शांति के साथ विदा लेता हूँ। बरगद के नीचे ठंडी हवा धीरे धीरे सामान्य गर्माहट में बदलने लगी। जमीन पर कोई काला साया नहीं उभरा, सिर्फ स्थिर सुबह की रोशनी रही। जंगल ने पहली बार डर के बाद जिम्मेदारी की भारी सच्ची शांति महसूस की। कछुआ महाराज, मैं अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जैसा आपने कहा था, हमने वैसा ही किया। सब जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा हुए थे। हमने दिल से हाथी की आत्मा को पुकारा। अब जंगल में मौत का साया खत्म हो गया है। तुम्हारी आवाज में अब डर नहीं, सुकून सुनाई दे रहा है। लगता है पश्चाताप सच्चा था, तभी परिवर्तन आया। आत्माएं केवल सच्चे दिल की पुकार सुनती हैं। तुमने जिम्मेदारी स्वीकार की, यही असली उपाय था। अब इस सीख को नियम बनाकर निभाना। हाथी की आत्मा सच में प्रकट हुई थी। उसने बताया कि दर्द और अकेलेपन ने उसे श्राप देने पर मजबूर किया। हम सबने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी। उसने श्राप वापस ले लिया और हमें माफ कर दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई है। क्षमा मिलना सौभाग्य होता है, हर बार नहीं मिलता। तुम सबने समय रहते सच स्वीकार लिया। याद रखो, उदासीनता सबसे खतरनाक रोग होती है। जहाँ करुणा होती है, वहाँ विनाश रुक जाता है। इस संतुलन को रोज अपने कर्म से बचाए रखना। मैंने नया नियम भी घोषित कर दिया है। कोई भी घायल या भूखा अब अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं खुद पहले पहुंचकर मदद की शुरुआत करूंगा। सब जानवरों ने मिलकर इस पर सहमति दी है। अब हम गलती दोहराने नहीं देंगे।
राजा वही होता है जो सबसे पहले झुकना जानता है। तुमने स्वीकार करके पूरे जंगल को रास्ता दिखाया। नियम तभी जीवित रहते हैं जब नेता उन्हें निभाता है। हर दिन छोटे छोटे काम से भरोसा बनता है। धैर्य रखो, विश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। कल की रात ने मुझे भीतर तक बदल दिया। अब हर पुकार मुझे जिम्मेदारी जैसी सुनाई देती है। डर कम हुआ है, पर यादें अभी भी भारी हैं। शायद यही याद हमें सही राह पर रखेगी। मैं इस सीख को कभी हल्का नहीं पड़ने दूंगा। भारी यादें ही सही निर्णय की रखवाली करती हैं। उन्हें मिटाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। दर्द को करुणा में बदलना ही साधना है। तुमने पहला कदम सही दिशा में रखा है। अब निरंतरता ही असली परीक्षा होगी। जंगल के छोटे जानवर अब फिर से बाहर निकल रहे हैं। उनकी आंखों में थोड़ा भरोसा लौटता दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये भरोसा पूरी तरह वापस आए। इसके लिए हम सब मिलकर पहरा और मदद दोनों करेंगे। आपका मार्गदर्शन आगे भी चाहिए। जब भी संतुलन डगमगाए, यहाँ आ जाना। ध्यान और धैर्य से समाधान साफ दिखने लगता है। जंगल की रक्षा केवल ताकत से नहीं होती, समझ, करुणा और समय तीनों साथ चाहिए। मैं हमेशा यही रहकर प्रार्थना करता रहूंगा। आपकी बातों ने हमें अंधेरे से बाहर निकाला। अगर आप सच न बताते तो हम कारण समझ ही नहीं पाते। पूरा जंगल आपका आभारी है। हम सब आपकी सीख को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं सच में हल्का महसूस कर रहा हूँ। कृतज्ञता को कर्म में बदलो, वही सच्चा धन्यवाद होता है। जंगल की हर सांस अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। गलती की स्मृति को मार्गदर्शक बनाकर चलो, तभी शांति स्थायी रहेगी और भय दूर रहेगा। जाओ और इस संतुलन को जीवित रखो। गुफा से बाहर निकलते समय शेर के कदम भारी थे, पर मन स्थिर था। श्राप खत्म हो चुका था, पर उसकी कहानी अब जंगल का नियम बन गई थी। अंधेरा लौट सकता था, इसलिए करुणा को जागते रहना जरूरी था। आज जंगल कुछ अजीब सा शांत लग रहा है। कल रात का डर अभी भी सीने में अटका हुआ है। मुझे खरगोश का गिरना बार बार याद आ रहा है। काश हम उस वक्त उसके पास रुक जाते। ये सुकून भी आज मुझे भारी लग रहा है। शांति तब छुपती है जब उसकी कीमत जानों से चुकती है। हमने हमेशा सोचा कोई और आगे बढ़ेगा। आज समझ आया गलती हमारी भी उतनी ही थी। अब अगर कोई गिरेगा तो मैं पहले दौड़ूंगी। चालाकी से पहले इंसानियत रखूंगी। झुंड में रहकर भी हम अकेले जैसे बर्ताव कर रहे थे। मैंने खतरा समझकर दूरी बना ली थी। अब लगता है वही मेरी सबसे बड़ी कायरता थी। ताकत दहाड़ में नहीं, साथ खड़े रहने में होती है। ये बात मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। रात भर नींद नहीं आई। सब दृश्य घूमते रहे। हर वो पल याद आया जब मदद कर सकते थे। डर ने हमें जकड़ लिया था, पर चुप रहना गलत था। अब किसी घायल को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे खतरा सामने क्यों न खड़ा हो। जंगल शांत है, पर भरोसा अभी टूटा हुआ है। उसे जोड़ने में हमें रोज मेहनत करनी होगी। मेरी ताकत अब सिर्फ शिकार के काम नहीं आएगी। मैं उसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही बदलावा सच में जरूरी है। हम शोर में असली पुकार सुन ही नहीं पाए। अब सन्नाटा हर गलती याद दिला रहा है। काला साया हमारे घमंड को तोड़ गया। मैं अब हर आवाज को ध्यान से सुनूंगा। मजाक से पहले मदद को रखूंगा। कल जब हवा चली तो लगा फिर साया आएगा। दिल इतनी जल्दी डर भूल नहीं पाता, लेकिन आज धूप थोड़ी अलग लग रही है। जैसे किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो, फिर भी गलती का वजन बना हुआ है। हम सबको मिलकर नए नियम पक्के करने होंगे। सिर्फ वादा काफी नहीं, आदत बदलनी होगी। अगर कोई गिरा दिखे तो तुरंत रुकना होगा। दूसरे के दर्द को अपना समझना होगा, तभी ये शांति टिकेगी। मैं आज से झुंड को यही सिखाऊंगा। पहले सुरक्षा, फिर बाकी सब काम। कोई पीछे छूटे तो सब रुकेंगे। हम साथ चलेंगे और साथ लौटेंगे। यही असली झुंड की पहचान होगी। मैं पानी और फल का भंडार पास ही रखूंगा, ताकि किसी को भूख से तड़पना न पड़े। कल की गलती फिर दोहराई नहीं जाएगी। डर आएगा तो भी कदम आगे बढ़ाऊंगा। यही मेरी अपनी सजा और सुधार है। अगर फिर कभी ऐसा साया लौटा तो हम तैयार रहेंगे, लेकिन इस बार वजह हमारी लापरवाही नहीं होगी। हम चौकसी रखेंगे और एक दूसरे को देखेंगे। जंगल की रक्षा मिलकर करेंगे, तभी भरोसा सच में वापस आएगा। आज से जंगल में नया नियम लागू होता है। कोई भी घायल, भूखा या अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं खुद सबसे पहले मदद के लिए पहुंचूंगा। राजा होना जिम्मेदारी से भागना नहीं होता। हम सब मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे। हाथी का श्राप खत्म हुआ, लेकिन उसकी मौत की छाप मिट नहीं पाई।
जंगल ने उस डर को याद रखकर अपने नियम बदल दिए। मौत का साया गया, पर उसकी सीख हमेशा जिंदा रही। ऊपर से देख रहा हूँ तो जंगल आज पहले से शांत दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी डर की परछाई थी, वहाँ अब करुणा की हल्की रोशनी है। तुम सबकी सच्ची माफी मेरे दिल के बोझ को हल्का कर रही है। मैंने जो श्राप दिया था वह दर्द और अकेलेपन की आग से निकला था। आज वही जगह पश्चाताप और जिम्मेदारी की ठंडी हवा से भर गई है। तुमने मेरी पीड़ा को समझकर उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। इस समझ ने मेरे क्रोध को पूरी तरह शांत कर दिया है। मैं तुम सबको दिल से क्षमा कर चुका हूँ और यह निर्णय अंतिम है। अब किसी के नीचे काला साया कभी नहीं उतरेगा। अगर कोई गिरेगा तो कई हाथ उसे उठाने को आगे बढ़ेंगे। यही बदलाव इस जंगल की असली ताकत बनेगा। आसमान में धुंध घुली और विशाल आकृति धीरे धीरे ओझल हो गई। जंगल शांत रहा, जैसे किसी पुराने घाव पर देर से मरहम लगा हो। मौत का साया मिट गया, पर करुणा का नियम अब हमेशा जागता रहेगा।